आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव, खगड़े ने मोदी को रावण कहकर अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल दिया। पारा गिरने से सर्दियों का छाया सितम, इन राज्यों में होगी बारिश। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले, शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। राहुल गांधी ने महाकाल को किया साष्टांग प्रणाम, फिर सभा को किया संबोधित। आसिम मुनीर को कमान मिलते ही असंतोष, पाक आर्मी के 2 बड़े अफसरों ने दिया इस्तीफा। रूस में वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा किया, दुनिया में फिर आ सकती है नई महामारी। हरियाणा निर्दलियों को 350 सीटें, बीजेपी को 22, आपको 15। सोना 3,425 रुपए लुढ़का, अब 31,000 से भी कम में खरीदे 1 तोला। कौन है खेसारी लाल यादव की बेटी, पापा संग फिल्म में कर चुकी है काम। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा संकट, रद्द हो सकता है इंग्लैंड टीम का दौरा। चुनाव हो या कोई और, कांग्रेस का कोई ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई मुद्दा दे ही देता है। पहले मणिशंकर अय्यर थे और अब मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल खड़गे जी ने सोमवार को मोदी को रावण कह दिया। भाजपा वाले इस मुद्दे को लेकर उखड़ पड़े, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। खड़गे को बहाना बनाकर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी बयानों का हमला बोल दिया। यही नहीं, मोदी को रावण कहकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष ने इस देश और गुजरात की जनता का भी अपमान किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में मध्यम बारिश की संभावना है। 1 दिसंबर से सप्ताह के मध्य के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और आसपास के अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ उत्तर पश्चिम तट की ओर बढ़ सकता है। उत्तर पश्चिम से शुष्क और ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना में मंगलवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दरअसल यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पहुंच गए। फिरोजाबाद के एसपी आशीष तिवारी ने बताया कि यह हादसा जसराना क्षेत्र के पाडम कस्बे में हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह धर्माधानी उज्जैन पहुंची। सुबह के ठहराव के बाद राहुल महावीर तपोभूमि पहुंचे और जैन संत प्रज्ञा सागर से आशीर्वाद लिया। तपोभूमि में बने कीर्ति स्तंभ का उन्होंने लोकार्पण भी किया। इसके बाद वे ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर आए। यहाँ पहले भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर गर्भगृह में जाकर पूजा अभिषेक किया। बाद में आगरा रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित सभा में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। आज इस देश में तपस्वियों का अपमान हो रहा है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवा सब तपस्या कर रहे हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिल रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। उन्होंने कमर बाजवा के बाद इस पद को संभाला है। उनके सामने चुनौतियों का अलग ही पहाड़ है। कई आंतरिक मुद्दों से तो उन्हें जूझना ही है। इसके अलावा आर्मी के अंदर ही पनप रही नाराजगी को भी शांत करना है। असल में पाकिस्तान में हर कोई आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से खुश नहीं है। अब हुआ ये है कि आर्मी चीफ बनने की रेस में 2 और नाम आगे चल रहे थे। एक थे ले जनरल फैज हमीद और ले जनरल अजम अब्बास। इन दोनों ही नामों को आर्मी चीफ के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों का ही पत्ता साफ हो गया और ये पद आसिम मुनीर के पास चला गया। इस वजह से अब दोनों फैज हमीद और अजहर अब्बास ने जल्दी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। हमीद की तरफ से तो हाई कमांड को इस्तीफा भेज भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही आर्मी में बगावत के सुर उठने लगे हैं।
फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जिंदा करने का दावा किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने के बाद एक और महामारी की आशंका जताई है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक वायरल अध्ययन का हवाला दिया है जिसकी अभी पुष्टि की जानी बाकी है। वायरल अध्ययन के मुताबिक प्राचीन अज्ञात वायरस के पुनर्जीवित होने के कारण पौधे, पशु या मानव रोग के मामलों में स्थिति बहुत अधिक विनाशकारी होगी। हरियाणा में जिला परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जिला परिषद चुनाव में सूबे की कुल 411 सीटों में से 350 पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। ये तस्वीर तब है जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने अपने संबल पर उम्मीदवार उतारे थे। मतदाताओं ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों की जगह निर्दलीय उम्मीदवारों पर अधिक भरोसा किया। हरियाणा की सत्ताधारी बीजेपी 411 में महज 22 सीटें ही जीत सकी। INLD को 13 सीट पर ही जीत मिली है। पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय पाई। हरियाणा के जिला परिषद के इन चुनाव नतीजों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। हर दल इन नतीजों की समीक्षा करने में जुटा है। सियासत के जानकार इन नतीजों को बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए आंख खोलने वाले बता रहे हैं। शादियों के सीजन में सोने और चांदी की खरीदारी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सोने के साथ साथ चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सोना 77 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 425 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मंगलवार को सोना करीब 52,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल लोगों के पास सोना करीब 3,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 18,300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सस्ता खरीदने का मौका है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की लाडली बेटी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। किसी ने खेसारी की प्रिंसेस का फोटो और नाम लगाकर गाना बना दिया है। इस हरकत से भोजपुरी किंग काफी गुस्से में हैं। उन्होंने ऐसा करने वालों को जमकर लताड़ भी लगाई और खेसारी लाल यादव ने वीडियो शेयर करके कहा है कि अगर किसी को दुश्मनी निभानी है तो उनसे निभाए, उनकी फैमिली या बच्चों को टारगेट ना करे। बेटी को टारगेट करने से खेसारी बेहद दुखी है। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी का फोटो और नाम लगाकर गाना बनाया गया है और ये बहुत गलत हरकत है। पाकिस्तान में लंबे समय बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम इस वक्त पाकिस्तान में है और 1 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में होना है। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में एक बड़ा संकट आ गया है जो आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है। पाकिस्तान तो पहले ही आतंकियों की पनाहगार बना हुआ है, लेकिन अब वही आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए हैं। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वे आने वाले समय में पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है उसमें 3 मैच हैं।